कैसे कैंटीन वर्कर राजकोट से 10,000 रुपये लेकर इंडिया की लार्जेस्ट वेफर ब्रांड चिप्स ब्रांड बनाता है। बालाजी चिप्स आज 6,000 करोड़ की कंपनी है। और आज के पॉडकास्ट में वी हैव द लेजेंडरी चंदूभाई विरानी, द फाउंडर ऑफ बालाजी चिप्स एंड वेफर्स। ये इतना स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि चंदूभाई विरानी, जितनी भी लोग इंडिया, जब हम टियर 2 टियर 3 की बात करते हैं, जितने भी यंग लोग देख रहे हैं जो एक गांव और विलेजेस में बैठे हैं, जिनको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, कोई ड्रीम बड़ा नहीं कर सकते, ये उनके लिए पॉडकास्ट है। और ये हम सबके लिए पॉडकास्ट है कि कोई भी ड्रीम, हम जितना मर्जी हम बड़ा ड्रीम ले सकते हैं। चंदूभाई विरानी की जो स्टोरी है, इट इज प्योर हार्डवर्क, इट इज प्योर करेज एंड इट इज द करेज टू ड्रीम बिग। हमारे पॉडकास्ट जितने भी हम बना रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ऐसे ही लोग जिन्होंने कोर ग्राउंड इंडिया बिल्ड किया है और स्क्रैच से इतनी इतनी बड़ी कंपनीज बिल्ड की है, उनको हम लेके आए हमारे पॉडकास्ट पे। प्लीज हमारे पॉडकास्ट को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि यार जितना आप सब्सक्राइब करोगे और अच्छे अच्छे लोग हम लेके आ पाएंगे और वीडियो चलेगी और हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। चंदूभाई विरानी ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। सर, ये एपिसोड मैं आपको बोलता हूँ ओजी, जो लेजेंडरी चंदूभाई विरानी। तो आज हम चंदूभाई विरानी, द फाउंडर ऑफ बालाजी चिप्स एंड वेफर्स के साथ बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो ना तहे दिल से थैंक यू। आपकी ना मैंने ह्यूमिलिटी और जो आपकी हम्बलनेस की स्टोरीज ही सुनी थी, आज आप हमारे घर, हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। सर, तहे दिल से धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और आपने जो मैंने आपको शेयर किया था कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, और आप आए। सो सबसे पहले तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड सर, पहले मुझे ये बताओ कि किसान का लड़का इतने छोटे शहर, गुजरात के इतने छोटे शहर में पैदा हुआ और आज इतना बड़ा कंपनी का मालिक, 6,000 करोड़ प्लस, लोग बोलते हैं 6,000 करोड़ का बन गया बालाजी चिप्स, इतना बड़ा बन गया। तो कभी सोचा था सर कि इतना बड़ा ब्रांड बना दोगे? नहीं सोचा था कभी नहीं। हम तो अकाल पड़ा तो यहाँ गेहूं, राइस और मक्का नहीं हो रहा है, ज्वार। और उसी टाइम जरूरत भी नहीं थी किसानों को, ना पावर था ना का जरूरत थी। जो भी है हम कुदरत के साथ खेलते थे, आनंद करते थे, लेकिन वो भी मंजूर नहीं हुआ। तो चलो वहाँ सेट होना है राजकोट। आपका जन्म का जामनगर में हुआ सर? जामनगर का एक स्मॉल विलेज धुंधोरा जी गांव है। कितने लोग थे सर, मतलब कितने आबादी? 1500 भी 2000 का आबादी थी और वहाँ सारे किसान थे। और उसी टाइम ये पावर भी नहीं था, कहीं भी जाना है ना बाइसिकल थी ना साइकिल थी, चल के जाना है। तो ये आदत थी हमारे लिए। तो पावर है तो गया तो प्रॉब्लम है ना। और उसी टाइम 5 पैसे का गोला खाते थे और मूंगफली और गोड़ खाते थे। ये एक दो महीने गर्मी पे टाइम पे कोई बाहर से आता था बेचने के लिए। बाकी ना जरूरत थी, और जरूरत अगर है तो मिलता नहीं था, अगर मिलता है तो पैसा नहीं है। ऐसा मानो एक सिंपल जरूरियात थी। तो आपके घर पे कौन कौन थे सर? आपका जन्म हुआ 1956 में, तो आपके कौन कौन थे आपके घर में? 4 ब्रदर है, 2 सिस्टर है। ओके, तो आप बड़े हैं सबसे? नहीं, मेरा तीसरे नंबर पे। अच्छा, आपके 2 बड़े भाई हैं, एक छोटा और 2 बहनें? 2 छोटी बहन है। हाँ। एक बहन लंदन में है। हाँ। और एक बहन अभी हमारे बिजनेस में है, जो पैकेजिंग बना रहे। तो सर, शुरू में जैसे आपने बोला कि यार अगर इतना रिसोर्सेज ही नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, अगर कुछ चीज़ चाहिए थे तो पैसे नहीं थे, अगर चीज़ नहीं तो नॉर्मली चीज़ मिलती नहीं थी उस टाइम पे। बट सर, आप राजकोट शिफ्ट होते 1974 में, तो कारण क्या था सर शिफ्ट होने का राजकोट? कुछ अकाल पड़ा। तो क्या हुआ सर, मतलब कुछ बताओ। बारिश नहीं हुई। जो थोड़ा बोया था वो चला गया, फिर 2 महीने के बाद फिर बारिश हुई, फिर दूसरी बार बोया, वो भी सूख गया। तो चलो चिंता नहीं, चिंतन करके राजकोट सेट होना है। हमारा गोल वहाँ इतना बड़ा पैसा कमा के एक फैक्ट्री बना ली, ऐसा कोई नहीं था। कुदरत होता है, एक दरवाजा बंद करता था दूसरा खोल जाता था। वहाँ सिनेमा के अंदर नौकरी मिली
मेरे को 90 रुपया, बड़े भाई को 150 रुपये। 74 में 1975 75 और मतलब आप अपने 4 भाई और 2 बहनें, मतलब आपके पेरेंट्स भी साथ सारे नहीं, पहले तो हम 2 आदमी गए, आप और आपके भाई अनऑफिशियली कोई जो स्टूडेंट है उसके साथ रहते थे। अच्छा। क्योंकि रहने का खर्चा तो नहीं उठा सकते ने। हाँ। एक 240 रुपये में हाँ। 200 रुपया तो खाने में चला जाता था, तो रहने के लिए जरूरत नहीं थी। काफी हमारी पहचान थी, किसी के साथ रहते थे ऐसे आनंद करके। ऐसे नहीं, कभी मन में ऐसा था ही नहीं कि हम गरीब हैं। कभी किसी से ऐसा नहीं किया कि थोड़ा हमको हेल्प कर दो, हमको थोड़ा सपोर्ट कर दो। ऐसा कभी हमारा इतिहास में ना गांव में होगा, ना पहले 74-5 में राजकोट आए उसी टाइम के। अभी हमारे सेठ को भी मिला हुआ। अभी हमने ऐसा नहीं, तो 1-2 महीने का हमने एडवांस जरा पैसा दे दीजिए, हमने काम बहुत 24 घंटे किया है, एक्स्ट्रा दे दीजिए, कभी नहीं मांगा। बिना मांगे कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी। तो कर्म ही से लिया, कर्म ही धर्म है। काम किया, कोई भी काम जरूरत है वो करते थे। तो 75 में आप कैंटीन, आप और आपके भाई, हाँ, 2 लोग आए, आप राजकोट सेटल हुए। तो कैंटीन वर्कर कैसे, मतलब जो सिनेमा में कैंटीन में जो सॉफ्ट ड्रिंक तो आप क्या करते थे? बेचते थे। अच्छा। तो उसमें जो बाहर से ये चिप्स और आता था, वो रेगुलर नहीं मिलता था। 2 साल अच्छा काम किया तो कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी। तो 77 में थी वो ठेकेदार ने, जो ओनर था उसने आपको कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट 77 दे दी। 76 में मतलब 1 साल आपने वहाँ काम किया। 76 में कैंटीन जो ओनर था उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी। ठीक है, मतलब आप चलाओ कैंटीन। ओके, सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता था ना इंटरवल के बाद, जो 5 मिनट। 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में स्पीड में काम कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस थी। ठीक है। इसमें से कोई आदमी भुला के पैसा अंदर गलत चला जाता था, अंदर जाके ढूंढ लेता था मैं आदमी को 12। तो ये प्रैक्टिस। तो 76 में सर कैंटीन का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो अब क्या मतलब चिप्स वहीं से स्टार्ट कर दिया था कि चिप्स बाद में आइडिया आया? बाहर से लेते थे। अच्छा, बाहर से एक सप्लाई, दूसरा सप्लाई, तीसरा सप्लाई, 3 सप्लाई लिया, फिर भी रेगुलर माल नहीं मिलता था, क्वालिटी नहीं माल मिल रहा था। तो 7 साल परेशानी के बाद हमने 82 में घर में चिप्स बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, पोटैटो चिप्स। तब तक हमने गांव की सारी पूंजी बेच के राजकोट में एक मकान बना लिया था, उसमें चिप्स बनाना शुरू किया। अच्छा, तो आप 1982 में मतलब 4-5 साल कॉन्ट्रैक्ट का काम करके 82 में आपने चिप्स का जो फैक्ट्री बोले या जो भी बोले, घर पे मतलब पीछे जो तलना है, जिसको हम पोटैटो चिप्स बोलते हैं, वो स्टार्ट किया। ओके, होम बिजनेस, जैसे आजकल होम बिजनेस बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो 82 में स्टार्ट किया, फिर घर में बना के कैंटीन में बेचते विचार आया कि एक जगह पे बेच रही, चलो अनेक जगह पे बेचे। तो बाइक से बेचा। बेचने जाते थे तो इसमें कोई लोग बोलते थे कि रख दें, बीघे का तो पैसा देंगे। तो ये लोग हमको छोटे समझ, सारे लोग ऐसे नहीं थे, 4-5 लोग ऐसे थे कि परेशान करते थे। तो परेशान जिसने किया उसमें से तो सीखा हमने। क्या परेशान करते थे सर लोग? कि रख दो, बिकेगा तो पैसा देंगे, अभी 10 लग गई है, उसमें रेट कट हो गया है, कस्टमर ने वापस दिया है। तो ऐसे कुछ लोग परेशान करते थे। इसमें से विचार आते थे हमको कि क्या करना चाहिए। ये तो रिटेलर वाला है, कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। और आपके साथ जस्ट बाय द वे जितने भी ऑडियंस सुन रही है, मतलब कोई आपके कोई MBA तो नहीं की हुई थी ना, कुछ मार्केटिंग, सेल्स, जो अभी मार्केट इनसाइट्स आप ढूंढ रहे हो? एक भी बुक का ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो कहाँ से ज्ञान आ रहा था ये कि कंज्यूमर तक परेशानी से आता था। जहाँ परेशानी आई, परेशानी दिमाग तक नहीं पहुंचने दी, उसका सॉल्यूशन लाए। परेशान, निष्फलता, सफलता, उसको बोलते जीवन। उसमें से सीखना है। बिना परेशानी सीधा जीवन है तो वो जीवन आगे बढ़ने लायक नहीं है। जीवन तो टेढ़ा मेढ़ा से ही सीख सकते हैं। तो हमने सीखा, जहां मुसीबत आई उसका सॉल्यूशन लाए। कस्टमर ने परेशान किया तभी तो सीख मिली कि कंज्यूमर तक पहुंचना है। जो कंज्यूम करेंगे मेरा कैसे पहुंचना है तो क्या करना चाहिए, क्वालिटी देनी पड़ेगी।
क्वालिटी देनी है तो ऑटोमेटिक डालना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक प्लांट डाला 92 में, 91 92 में, वहाँ फंस गए। नहीं बट मैं उस पर आता हूँ, जो 82 में भी है, 82 में तो स्टार्ट कर दिया हमने घर से, तो दिक्कतें आ रही हैं, तो 84 में भी आपने काफ़ी रिटेलर्स को दिया, सारा कुछ किया, तो 1982 से लेकर 91 तक क्या जर्नी थी? यही जर्नी थी कि आप कोशिश करी जा रहे हो? हाँ, यही परेशानी 10 साल परेशानी, मतलब स्ट्रगल। हाँ, एक तरीके से परेशानी, जहाँ जो परेशानी आई उसको सोल्व किया। ओके। और हमको जल्दी नहीं थी। हमारा कभी जीवन में 50 साल में यहाँ तक पहुँचना, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, हमारा रोड मैप कभी नहीं किया। मतलब आपने कोई प्लान, हमने कभी किसी को टारगेट नहीं दिया, हमने कभी किसी को स्कीम नहीं दिया। हमारा काम है प्रॉब्लम सोल्व करना और सबको सेटिस्फाई करना। जिसको प्रॉब्लम आया, हमको आया तो हमने सोल्व किया, दूसरों का आया तो भी हमने सोल्व किया। इंसान का काम है, इंसान का कर्म है, कर्म करते रहो, सीखते रहो। और आप जानवर को भी ट्रेन कर सकते हो, इंसान को तो भी कर ही सकते हो। इसको बोलते हैं इंसान। 84 लाख जीवों में के एक ऐसा जीव है इंसान, लेकिन इसको बोलना पड़ता इंसान बन। इंसान बन, इंसानियत थी हमारे। बनने का हमारे पास नहीं था, लेकिन एक इंसानियत का हमारे पास संस्कार था, जो मेरे दादाजी है, मेरे दादी जी है, मेरे नाना नानी जी है, मेरे मदर फादर है। उसका जो संस्कार हमारा डेटा चेंज हुआ हमारे में, तो हमारे लिए वही गुरुजी थे। हमारे लिए जो धर्म में जाते थे वो धर्म में से सीख लेते थे। हमारे लिए सर्व धर्म मानव धर्म है, उसका धर्म जो भी है उसका धर्म में से हमको क्या सीखना है, सीख लेते थे। सब आदमी में बुरे से बुरा आदमी है, उसमें 5 अच्छे गुण होते हैं, तो वो लेने हैं 5 अच्छे गुण, क्या वो लेने हैं, वो लेना। 91 में फिर आपने क्या हुआ? 91 92 में फैक्ट्री आपने सोचा कि फैक्ट्री लगाते हैं चिप्स की? लगाई ने। कब? 91 92? 89 में 5 लाख में लोन लेके फैक्ट्री लगाई। ओके। और 91 92 में 50 लाख रुपया की लोन लेके मशीनरी डाली राजकोट में। क्योंकि ये ऑटोमेटिक चिप्स का प्लांट था। हाँ, ऑटोमेटिक मतलब सेमी ऑटोमेटिक चिप्स का ही प्लांट आपको था कि, और ये प्लांट के पीछे विजन क्या था कि हम क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करें? विजन यही था जी। जो परेशान करते थे रिटेलर, वहां से सीख मिली कि कंज्यूमर तक पहुंचो। ओके। तो परेशानी में से सीख मिली ना कि कंज्यूमर तक पहुंचना। तो परेशानी अगर दिमाग में लगा दोगे तो सीखने के लिए रहेगा नहीं कुछ। परेशानी से आदमी सीख सकता है। तो आप जब वो फैक्ट्री बनी उसके बाद क्या चेंज आपको लगा? देखो, फैक्ट्री बनी तो मशीनरी हमको पता नहीं था कैसी लेनी है, पैसे के मुताबिक और जगह के मुताबिक मशीनरी आ गई, वो नहीं चली। 2 महीने कंपनी ने हेल्प की, 2 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। जिसने मशीन दी थी? हाँ, जो मशीनरी ली थी वो चली नहीं। फिर मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि हम काम करेंगे, उसकी गलती होगी, तू मैं नहीं करना है कि तू तेरी गलती है। तो उसको बोलते हैं कुटुंब, के एक दूसरे की गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना। तो हम बोलेंगे तुमने क्या कहा, देखो तू में कोई टेंशन आ जाएगी और शॉर्टकट मार देगा, तो वहां से कुटुंब बिखर जाएगा। तो कुटुंब को भी बॉन्डिंग करना है, कुटुंब को भी बेच बनाना है, तभी एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो वहाँ कुटुंब को बिखरने नहीं दिया। कुटुंब तो साथ लेके मैंने और छोटे भाई ने 6 महीना मेहनत करके ये प्लांट शुरू कर दिया। 93 में? हाँ, 92 में मतलब ये सेमी ऑटोमेटिक प्लांट वो स्टार्टेड। हाँ। ओके। तो वहाँ परेशानी से हम प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए। प्रैक्टिकली फिर आगे बढ़ते गए, फिर लोगों को जोड़ा, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ गई एजुकेशन के साथ। तो हम प्रैक्टिकल, हमारे एम्प्लॉय प्रैक्टिकल, वो हमारे जो नई जनरेशन है वो प्रोफेशनल, उसके एम्प्लॉय प्रोफेशनल। तो हमारे पास 2 टीमें हैं, एक वेस्टर्न है और एक इंडियन है। हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, चिप्स भी है, वेस्टर्न प्रोडक्ट भी, एक्सक्लूजन है, प्रॉपर्टी है जो ट्रेड में चटका पटका है,
और हमारे पास नमकीन भी है। नमकीन भी है। तो इंडिया में कौन सा ऐसी स्नैक्स कंपनी है कि दो ताकतें हैं इसके पास? जो दो ताकत वाली एक ही कंपनी है, बालाजी। अच्छा, बालाजी नाम कैसे पड़ा सर? बालाजी चिप्स। बालाजी एस्ट्रॉन सिनेमा के अंदर कैंटीन में एक में हनुमान जी, बाढ़ हनुमान, उसकी एक कांच की मूर्ति लेकर मानते थे, तो क्या नाम रखना है, तो हमने फिर बालाजी रख दिया। अच्छा, तो बालाजी भगवान, बालाजी भगवान हनुमान जी, वानर सेना जो हनुमान जी की थी, इसी तरह हमारी एक करोड़ों लोगों की सेना बन गई, सेना। और एक ताकत बड़ी बन गई। और 2008 में सर ये 92 की जर्नी स्टार्ट हुई, 3 की। उस टाइम पे सर हमारी रिसर्च टीम पढ़ रही थी कि वलसाड में जो यूनिट आपने लगाया, दैट वाज एट दैट टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया एट दैट पॉइंट। ये सच है सर? क्या कैसे था कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट्स आपने लगाया 2008 में? प्लांट था। Okay. मेरे को पता नहीं एशिया में कितने प्लांट है, हम तो दूसरे का देखते नहीं है, वो पेपर में डाल छाप देते हैं, ऐसा है वैसा है। हम किसी से बड़ा नहीं बनना चाहते, हम तो एक मजबूताई से और स्लोली आगे सबको जोड़ना चाहते हैं। हम बड़ा बनना है ये लोग तय करते हैं कि तो सबसे आप कभी बड़ा इतने नंबर पे है, ये इतने नंबर पे है। आप नहीं सोचते ऐसी चीजें? मतलब आपको पता है सर, यू आर, अगर हम सोचते जी, तो 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में हमको ये टारगेट अचीव करना है, तो ऐसे कभी नहीं मेरा रोड मैप किया हमने। हमको अच्छा काम करना है। नहीं, बट आप सोचते नहीं सर आज, मतलब आपको भी पता है सर, मतलब अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें या वेस्टर्न इंडिया में बात करें, तो लोग ये थोड़ा बोलते चिप्स चाहिए, वो बोलते बालाजी चिप्स चाहिए। मतलब एक तरीके से गुजरात में तो मोनोपोली है एक तरीके से। वही तो करना था हमको। नहीं, बट मतलब आप सोचते तो होगे ना कि यार बिगेस्ट बनना वही तो करना है, सेटिस्फाई करना है, लोगों को जोड़ना है। लोगों को जोड़ने से ये हो जाता है, नारायण नारायण करते रहो, लक्ष्मी अपने आप आती है। वो उस टाइम पे वो विजन था कि अपना बस लोगों को जोड़ते रहे उस टाइम पे। एक सप्लायर है, एक वर्कर है, एक डीलर है, छोटे से छोटा, वो हमारे पास आता है तो उसको सॉल्यूशन करना हमारा काम है। उसको विश्वास, उसको ट्रस्ट, यही एक बॉन्डिंग है। बट सर एक बात, जो मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, मुझे पता है सर कि आपकी नेचर नहीं है, आपको होता है कि अपना काम करो, अपना कर्म करो, और बट आप सर एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जो कि डोमिनेट किया है ग्लोबल प्लेयर्स ने इतने सालों से। मतलब ये ऐसा सेक्टर है जो हम वेफर्स या चिप्स का सेक्टर बोलते हैं, ये तो बिग 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 ब्रांड्स ने डोमिनेट किया है। आप आते हो सर, कैंटीन वर्कर एक आदमी, वहाँ से ठेका मिलता है, वहाँ से आइडिया होता है, चिप्स बनाते हैं, 92 में प्लांट लगता है, 2008 में एक और बहुत बड़ा प्लांट लगाते हैं, आज 2024 में सर आपको पता है ना ये चीज़ें, तो मतलब कि बालाजी चिप्स आज अगर हम गुजरात या सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश या जाएँ तो इट इज़ काइंड ऑफ मोनोपोली, और कोई ब्रांड नाम ही नहीं होता कोई भी चीज़ का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इसके पीछे क्या वो था कि यार वी हैव टू बिकम दिस। एक फोकस। 50 साल में एक ही बिजनेस किया हमने, पैसा कमाने का काम नहीं किया। पैसा आया अपने आप, ज्यादा आया, तो हमने क्या किया, पैन इंडिया नहीं गए हम, दिखावा नहीं है हमारा। दिखावा करने के लिए कि पैन इंडिया है हमारा, हम पब्लिक में है, हमारी ये वैल्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हमने नहीं किया। हमारे पास जो भी छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं उसको सेटिस्फाई किया, और उसने जिम्मेदारी से काम किया, इसी क्वालिटी बनी। इसने लोगों को सेटिस्फाई करने का काम किया, हमने जिसको किया, हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारी जो सेना है, ये सेना ने सारा काम किया। सेना में कितने लोग हैं सर? सेना में कितने 10 सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, 700 ट्रकों से वो माल डिस्पैच करते हैं 20-25 राज्यों में, वो 2000 डीलर हैं, उसको माल देते हैं। और बालाजी चिप्स में कितने लोग काम करते हैं? बालाजी चिप्स में 6-7 हजार लोग काम कर रहे हैं। और उसमें से हम पढ़ रहे थे सर 50% वुमेन है सर, लेडीज हैं। यस, आप आइए राजकोट में, आप इंटरव्यू ले लीजिए, किसी को जाके पूछिए कि आप काम करने आते हैं क्या है, आपको चंदू भाई बॉस है,
आपको कौन ये सेठ है, तो वो जवाब देंगे। सिक्योरिटी वाला, हम दो साथ में जाएंगे, सिक्योरिटी वाला मेरे को सलाम नहीं ठोकेगा। ये अनुशासन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल है। इसे रिस्पेक्ट का दिखावा नहीं होना चाहिए। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल में क्या अनुशासन होता है, दिखावा। पीछे से क्या बोलते हैं, आप पीछे से पूछ लीजिए, हमारा कोई डीलर को पूछ लीजिए। कितने डीलर्स होंगे सर अभी? 2000 डीलर। सर मतलब अभी बालाजी चिप्स आप बोल रहे हैं 6 से 7,000 लोग काम कर रहे हैं, 50% वुमेन एम्प्लॉयमेंट है, 60+ प्रोडक्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे थे, 60+ प्रोडक्ट्स हैं, 2000 आप बोल रहे हैं डीलर्स जुड़े हुए हैं सर बालाजी चिप्स। आगे क्या है सर, आगे क्या बालाजी चिप्स मतलब अब कहाँ एस्केलेट करना है, कहाँ पहुँचना है सर? एक पेड़ हम बोते हैं, 25 साल का हो गया, फिर उसको बढ़ाने के लिए पानी नहीं पिलाना है, उसको काटना नहीं है, पेड़ अपने आप बढ़ता है। हम ये तय करते हैं कि हमको इतना एक आम का पेड़ है, इतना बढ़ाना है, वो तो अपने आप बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? हम ही काटते हैं हमारा पेड़, तभी नहीं बढ़ सकता। कैसे समझाओ सर मेरे को, हम कैसे काटते हैं? बी फोकस हो गया सर, फोकस नहीं रहेगा। हम हो गया, हमारा नाम हो गया है, अब ये करेंगे वो करेंगे, इसमें से दूसरा बिजनेस करेंगे, दूसरा में तीसरा करेंगे, इसमें से पैसा निकाल के ले लेंगे, कभी कुछ उधर डालेंगे, उधर डाल। तो आपको लगता है यही रीज़न है सर, जितने भी बिजनेसेस, जितने भी व्यापार बंद होते हैं, कम होते हैं, इसका यही रीज़न है कि जो ओनर है वो डीफोकस? देखो काफ़ी रीजन होता है, ये काफ़ी एक स्टोन से पार बनती है, बूंद बूंद से एक सागर बनता है। तो बालाजी में जो मैं 50 साल में आप ढूंढते रहोगे कितना किया है, तभी एक बालाजी बनता है ना। अब कोई भी मेरी आज से करने लगे वो तो कॉपी होगी, आधा अधूरी होगी। 50 साल का सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा, मेरे साथ कितने टाइम रहना पड़ेगा, तभी वो सीख सकते हैं। खाली सीखने के लिए करेंगे तो भूल जाएंगे। उसको इरादा भी अंदर से होना चाहिए। आज हमारा इरादा है, हमको बिजनेस में नहीं है, एक प्रोडक्ट हमारा जीवन है, प्रोडक्ट हमारा एक बच्चों की तरह है। आज ये पहले ये बिजनेस अच्छा नहीं था, लोग बोल रहे थे क्या कर रहा है, हमारा बेटा पागल है, लेकिन हमारा था। पड़ोस का बेटा बुद्धिमान था तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो ये भाव था हमारा बिजनेस में, तो इसलिए ये चालू रखा, चेंज नहीं किया। ये बिजनेस था ही नहीं। देखो 75 से 92 तक ये बिजनेस ही नहीं था। जो कंपनी तो 94 में बनी ना, इनकॉर्पोरेट आपने 94 में की। हाँ, तब तक ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं समझा था, समझो। पहले इसमें टैक्स नहीं था, फिर 2% टैक्स आया। क्यों टैक्स नहीं था? क्योंकि बिजनेस नहीं था। सर टैगलाइन पे आते हैं, मेरे को आपकी टैगलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। आप मुझे तो गुजराती में आपने बनाई थी टैगलाइन, तो क्या था उसको मुझे आप बताओ। बालाजी चिप्स की जो टैगलाइन थी, एनी टाइम क्रंची, ऑल टाइम फ्रेश। हमारी टैगलाइन थी, एक छोटे से छोटा बच्चा अगर प्रोडक्ट खाएगा, उसको माँ की चिंता नहीं होनी चाहिए और जेब की चिंता नहीं होनी चाहिए। गुजराती में क्या थी टैगलाइन आपकी जो आपने लिखी थी? मतलब पेट भी अच्छा रहे और जेब में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आदमी हमारा पैकेट खा सके, उसकी भूख मिटा सके, वो हमारा टैगलाइन है। छोटे से छोटा आदमी उसकी भूख मिटा सके। नो डाउट हम फूड नहीं बना रहे, हम नाश्ता बना रहे हैं। तो नाश्ते की तरह हमने पैकेट बनाए, एक आदमी के लिए भी, 2 आदमी के लिए भी, जो गरीब से गरीब लोग खा सके उसमें। बट जब इसके पीछे जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अब टैगलाइन है जो बालाजी चिप्स की, जो ब्रांड भी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि 75% अगर हम बाकी कंपेयर करें बाकी चिप्स वेफर्स में मेजॉरिटी हवा होती है। अब आपने उसको एक यूएसपी यूज़ किया, आपने बोला हवा कम माल ज़्यादा, ऐसा कुछ है ना? देखो इतने लोग जुड़ते हैं, आइडिया नहीं है, हमारे बच्चे हैं, उसके प्रोफेशनल लोग हैं, तो सारा आइडिया लोग देते रहते हैं। हमारे पास तो कुछ आइडिया नहीं था, कहाँ से आया? काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सपोर्ट देने वाली पूरी दुनिया है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है टैगलाइन की, हवा कम, एंड इसमें वो जो एडवर्टाइजमेंट्स भी आपकी आई, बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं। बट सर एक बात बताओ कि एंड मतलब ये हम रिसर्च कर रहे थे और आपको
इसका ना भी आंसर करना हो आपके ऊपर है। हम सर्च कर रहे थे कि पेप्सी ने कोई एक लीगल केस कर दिया था कि पैकेजिंग पे सारा कुछ, तो मतलब जब वो हुआ फिर हमने पैकेजिंग चेंज की बालाजी ने, तो आपका क्या व्यू पॉइंट था सर, मतलब कि हुआ, मतलब पेप्सी तो सर इतना बड़ा ब्रांड, इतना डोमिनेट किया इतने साल, तो आप तो अपने धुन में लगे हो, अपने बालाजी जूस बना रहे हो, पर जो उन्होंने केस किया तो आपका क्या व्यू पॉइंट था, मतलब आप लोगों का क्या डिस्कशन थी आपकी सबसे पहले? नहीं, डिस्कशन तो यही था कि अगर काम करेंगे उसकी गलतियां होगी, गलतियां स्वीकार के हमने चेंज कर दिया। ओके, इतना ही ईजी था सर, मतलब आप लड़े ही नहीं? नहीं नहीं, हमारा काम लड़ने का नहीं है, हम किसी से लड़ते नहीं है। काम करेंगे, गलती होगी स्वीकार लो, हमको कोई, हाँ गलत होगा तो हम लड़ेंगे, हम गलत होंगे तो स्वीकार। लड़ने में यूज नहीं करना है ताकत, अगर तरीका है। देखो हमारा प्रोडक्ट वही चालू है, वो प्रोडक्ट बंद तो नहीं है, रंबल्स चल रहा है सर, चालू है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बट अच्छा चल रहा, पैकेजिंग चेंज तो उसमें क्या फर्क पड़ा? आपकी सेल वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ा? वही एक जो पहले सेल था इसे आज 10 गुना हो गया। तो हमको, हमारे गुजराती में कहावत है, रोटी खानी है कि टपाका गिनना है। क्या मतलब? रोटी में आवाज कैसी आ रही है वो नहीं देखना है, हाँ। खाना है, खाने जैसी होनी चाहिए। हाँ। तो हमारा सेल कहीं इधर उधर करके लड़ने के बगैर रास्ता ढूंढ लो। मेन है कि काम, अपने काम पे फोकस करो, वो मेन चीज पे फोकस करो, लड़ने में फोकस मत। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम ये इंडस्ट्री की बात करते हैं, एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इस पे जो मेजॉरिटी कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत मेजर कॉस्ट है, एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। आपने बताया सर कि 5-6 हज़ार लोग बालाजी में काम कर रहे हैं, उसके बाद 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सो बहुत लोग सर जो आज यंग इंडिया, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आज एक एफएमसीजी ब्रांड बनाना चाहते हैं, स्नैक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे सर कि डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें, प्रोडक्ट पे फोकस करें, किस पे फोकस करें सर वो लोग? देखो, नंबर 1 प्रोडक्ट ताकत है तो अभी कंज्यूमर उठाता है माल। कंज्यूमर और कंपनी के बीच में लाखों करोड़ों तभी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। मेन बात कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूम करता है, वहां से शुरू होता है, फिर बनाने वाले और कंज्यूमर के बीच में सारा लोग सेटिस्फाई होते। ये दो ताकत से, सबसे बड़ी दो ताकत होनी चाहिए, बनाने वाला और खाने वाला। मतलब कैसे खाएंगे और कैसे हम बनाएंगे खाने जैसा माल, खाने जैसी प्रोडक्ट बनाइए, लोग खाते रहेंगे, बीच में अपने आप उसको ताकत बढ़ती रहेगी। तो आप बोल रहे हैं सर कि जो बीच में जो फोकस है उस पे ना कीजिए, सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, अभी कह रहे? इससे फोकस होता है इसका, ये साइकिल बढ़ेगी तभी तो उसको सबको मिलेगा ना, सेल मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, जो मानिए। कैसे मिलेगा? अच्छी प्रोडक्ट हमने बनाई, कंज्यूमर ने खाई। कंज्यूमर को क्या चाहिए? वो समझदारी होनी चाहिए। तो 50 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमने खुद चुन चुन के माल खरीदा है, उसको प्रोसेस किया है, उसको फ्राइंग किया है, उसको मसाला डाल के पैकिंग किया है, बाइक से बेचा है, रिक्शा से बेचा है, टेम्पो से बेचा है, फिर लोगों को बेचने के लिए लोगों को एक लोगों को जोड़ते लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा। पहले तो हमने खुद किया नहीं, तो समझ है हमको। तो आप बोल रहे हो कि सारी चीजें बाद में, प्रोडक्ट तगड़ा होना चाहिए। सारी चीजों का हो गया ना। हमारा डीलर को पूछिए, तू माल बेचता है या डीलर करता है? ओके। बेचने का हमारा, सेल करने का हमारे डिक्शनरी में शब्द नहीं है। क्या शब्द है सर? सर्विस। सेल नहीं, सर्विस। सेल मतलब जबरदस्ती बेचो, उसको सेल बोलते हैं। सर्विस दो। सर्विस क्यों दो? कि माल तो खत्म हो जाता है, कंज्यूम करता है, सर्विस दो। तो सेल का कहा ना, सेल की बात ही कहाँ आई? पुशिंग एंड पुलिंग।
लोग पुशिंग करते हैं, हम पुलिंग करते हैं। तो आपका फोकस है, प्रोडक्ट इज द मेन फोकस, बाकी अपने आप बन जाएगा। मेन एक ही बात है, सबको क्या चाहिए, टारगेट देके सेल चाहिए। तो मैंने बोला हमको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, डंडा लेके घूमेंगे, नारायण के रखो, लक्ष्मी अपने आप आती है, हमको नारायण नहीं चाहिए। पुशिंग और पुलिंग, स्प्रिंग तो तुम धक्का दोगे तो बैठ जाएगी, तो खींचोगे तो लंबी हो जाएगी, उल्टा होगा। सर एक आपने बात अभी की फ्राइंग की, प्रोसेसिंग की, मसाले डालने की, तो आज का जो इंडिया है बड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया है। तो है तो ये पोटैटो चिप्स ना सर, अल्टीमेटली हम भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, बट आपका कुछ वो फोकस है कि आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को हेल्दी भी बनाना है, कि आपका है कि नहीं यार हेल्दी नहीं, मतलब ये तो चिप्स हैं, जिसको खाना है आप खाएं, मतलब आपका क्या सोच है सर अभी जो 2024 में? हमारा कंज्यूमर है, उसको ऑयल कम पड़ता है, उसके शरीर में ऑयल खत्म हो जाता है, मेहनत करते हैं, तो उसके लिए वो हेल्दी है। कोई लोग हैं मूंग दाल खाए, वो कम ऑयल वाली है। तो हमारे पास सारी चीजें हैं। अब देखो, हमने अभी चीकी बनाई, कोई खाते ही नहीं है, गुड़ और मूंगफली सबसे हेल्दी है, हमने वही खाया था। लेकिन हेल्दी करेंगे तो खाते ही नहीं है, हम देते हैं उसमें हेल्दी बना देते हैं। बट आपको लगता है सर जो बाकी प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट हेल्दी है सर? मतलब हेल्दी जब हम बोल रहे हैं, हेल्दी मतलब क्या है? हाँ। बहुत ज्यादा मसाला नहीं है, ओके, ऑयल बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है। देखो, हेल्दी मतलब हम नाश्ता बना रहे हैं, फूड नहीं है, स्नैक ही है ना सर? स्नैक है। आप मिल्क अच्छा है 1 लीटर पी लोगे तो अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक बात है। तो उसी तरह ये नाश्ता की तरह खाओ तो हेल्दी है। मतलब स्नैक की तरह आपका दिमाग बोर हो रहा है, दो दाना पीनट भुजिया का आप खा लो, 2 मित्र को दो, हाँ। तो उसकी दिमाग की बत्तियां खुल जाए। आप 10 पैकेट मूंग दाल का रखो, कहीं खाना अच्छा नहीं मिला, खा लो, थोड़ा ज्यादा खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास कंज्यूमर की पहचान है, सारे कंज्यूमर को के लिए बनाते हैं। कोई चीज मुंह को पसंद है वो ज्यादा मत खाओ, पेट को पसंद है वो ज्यादा खाओ। आज बालाजी चिप्स के कितने प्रोडक्ट्स हैं? 60+ कितने प्रोडक्ट्स हो गए हमारे? 50+ प्रोडक्ट। तो सर आज बालाजी चिप्स का कितनी फैक्ट्रीज हैं सर टोटल इंडिया में? 4 फैक्ट्री है। 4 फैक्ट्रीज, कहाँ कहाँ पे 4 फैक्ट्रीज? एक गुजरात में राजकोट, गुजरात में नियर वलसाड़, ओके, एक मध्य प्रदेश में इंदौर में, और यूपी में लखनऊ में। और इससे आप पूरा इंडिया केटर कर रहे हैं सर? नहीं, पूरा इंडिया नहीं कर रहे हैं अभी नॉर्थ का काफी खाली है, यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। ओके। फिर ईस्ट में नहीं मिल रहा है, साउथ में 70% खाली है। तो अभी आपका क्या प्लान है सर, कहाँ का फैक्ट्रीज और खोलना नेक्स्ट 5 years? फैक्ट्री डालते जाएंगे। हाँ। जैसे एक तालाब में पत्थर डालते हैं, लेयर आगे बढ़ती है, उसी तरह हम बढ़ते जाए। कूद नहीं करेंगे, यहाँ से कूद के पंजाब छोड़ के ईस्ट में नहीं चले जाएंगे। जो सराउंडिंग में लेयर बढ़ती है उसी तरह बढ़ते हैं, उसी की तरफ। बट है तो आपका भी जो बालाजी चिप्स का प्रोडक्ट है वो तो हर जगह में मिल रहा है, अभी ऑल इंडिया है कि अभी भी वेस्ट में ज्यादा फोकस है? पंजाब में नहीं मिल रहा। पंजाब में बिल्कुल नहीं है सर बालाजी चिप्स? शायद कुछ जगह पे होगा, कहीं इधर उधर से लाते होंगे। ओके, बट गुजरात में तो आप नंबर 1 है सर। गुजरात में आप नंबर 1 तो शुरू किया था। हाँ, सो मतलब आप नंबर 1 किस स्टेट्स में? गुजरात में? यहाँ शुरू किया, वहाँ हाँ, गुजरात में किया, हाँ। फिर महाराष्ट्र में, वो नंबर 1 है, फिर वहाँ राजस्थान में किया, फिर MP में किया, फिर यूपी में किया। तो क्रम वाइज जैसे चलते हैं वहाँ नंबर 1 है, लास्ट में क्या हो पीछे वो स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ, वो स्टार्ट हो जाएगा। सर एक अगेन बड़ा हमें तो सर जो बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं हमें तो बड़ा क्यूरोसिटी होती है कि क्योंकि ना ये हम बिज़नेस टर्म्स में बोलते हैं डेविड वर्सेस गोलायत बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में जो बहुत बड़े एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं और जो यंग ब्रांड्स आते हैं, जैसे बालाजी चिप्स है, अभी हल्दीराम्स हैं, बीकाजी, जो न्यू ब्रांड्स आए हैं लास्ट 40, बट जो कंपटीशन अगर आप देखो जो पेप्सीज और इतने बड़े ब्रांड्स हैं। बट सर हम बहुत सी स्टोरीज चली थी और जो बोला था कि पेप्सी ने ऑफर दिया बालाजी चिप्स को बाय आउट करने का, ये किया, और आपने शायद जवाब दे दिया कि नहीं यार ये तो मेरा बच्चा है, बालाजी चिप्स को थोड़ा मैं बेच दूंगा। ये सही हुआ था सर? कि सही हुआ, सही। बच्चों को थोड़ा बेचना था, हमको नहीं बेचना था, लेकिन मेरा विचार था नहीं बेचने का था, समझ लो। लेकिन
बच्चे जो बोल रहे हैं तो उसको उसके साथ थे, लेकिन विचार तो एंड तक नहीं बेचना, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बड़ी कंपनी से मिलके हम ये कंपनी को मैनेजमेंट अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा पूरे इंडिया में पेन इंडिया जा सकते हैं। इसका नए जनरेशन का नया एक विचार था। तो आहिस्ते आहिस्ते उसको बिना ना बोले जो भी आया उससे बातें भी की, और आहिस्ते आहिस्ते सर बहुत लोग आए, काफी लोग। तो बता सकते हो कौन कौन आया सर? बताने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बता सकता हूँ। पहले स्ट्रेटेजिक आए, बाद में पी वाले आए, बाद में लोग वाले आए। लेकिन हमने बोला कि ये देखो, ये कंपनी को हम नहीं जानते हैं, हम मैनेजमेंट ला के आएंगे। तो ये लोग बताते थे, मैंने बोला ये लोग बताते हैं, इसे तो हम अच्छा आदमी ढूंढ सकते हैं। तो बातें करके हमने काफी सीख लिया। हाँ। फिर हमने इंदौर का प्लान एक प्रोफेशनल आदमी के साथ 15 लाख मंथली पगार दे के वो सारा प्रोफेशनल हमने स्टार्ट किया। तो बातें की तो वहां से ऐसा सीख के बट लोग बोलते हैं सर कि 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ इतना ऑफर किया पेप्सी ने और बाकियों ने, बट आपके लिए पैसा वाज नेवर इम्पोर्टेंट ना सर? बिकॉज पैसा हमारे लिए पैसा नहीं है, हमारे लिए पहचान होनी चाहिए। बट पहचान तो बनेगी नहीं सर, तभी लोग आए। अगर बेच देंगे तो आप नहीं मानोगे, 500 लेटर आया। लेटर कैसे? आप हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से, अगर आप इसी MNC कंपनी को दे देंगे तो रेट बढ़ना आप सारा बढ़ा देंगे, ये ऐसा होगा, हम तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। हमारे राजकोट के आप नाम है, ऐसे लेटर आए मेरे पास, क्यों बेच रहे हो? क्योंकि खबर तो सर पूरे इंडिया में फैल गई थी। हाँ, लेटर आए और लेटर दिखाया सबको। क्योंकि पैसा तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं आपके लिए ना कभी भी। पैसा देखो, उसी टाइम भी सारे लोग, कंपनी को पैसा की जरूरत उसी टाइम भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उसी टाइम वो ऐसा हुआ था कि प्रमोटर को पैसा देंगे, क्योंकि कंपनी में पैसा जरूरत नहीं थी। आज भी पैसा पड़ा है कंपनी में, उसी टाइम भी पड़ा था, आज भी पड़ा, आज भी पड़ा। वही तो बोला, नारायण नारायण करते रहो, लक्ष्मी आती रहेगी। हम प्रॉफिट देखते ही नहीं कभी। सर ऐसे कैसे हो सकता है? आप बैलेंस शीट तो देखते हो। नहीं, आप बैलेंस शीट तो देखते हो। हमारे फाइनेंस वालों आ जाए, आप बैलेंस शीट तो देखते होंगे। अभी फोन लगाइए मेरे सामने। अभी 2 महीने पहले आया हमारा फाइनेंस वाला कि ऑयल का रेट बढ़ गया, काफी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया, तो हमने जो 6 महीने में प्रॉफिट किया है, आने वाले 6 महीने में वो प्रॉफिट चला जाएगा। अच्छा, अभी की बात है? हाँ, अभी 2 महीने पहले। तो मैंने बोला आपको, हमको प्रॉफिट की जरूरत है, तो वो हमारा फाइनेंस वाला कि नहीं जरूरत है, प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा इधर उधर से पैसा आ जाएगा सब्सिडी में से, तो चलने दो। तो प्रॉफिट आता रहेगा, जाता रहेगा, लोग जुड़ते रहना चाहिए। मेन हमारा टारगेट ये है। आज लोग सर, मतलब मेरे को ना ये इतनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन लग रही है। आज आप कोई भी बिजनेस ओनर से बात करते हो, वो बोलते हैं कि जी हमको फंड रेज करना है, हमको IPO निकालना है। आजकल एक रेस लगी हुई है। आप बोल रहे हो यार पैसा चाहिए नहीं, पैसा है, अपने को काम पे फोकस करना है, क्वालिटी बिल्ड करनी है, लोगों को साथ जोड़ना है, सेना बढ़ानी है। मतलब सर मैं ना, मेरा एक वन ऑफ द रीजंस में जो पॉडकास्ट पे आप जैसे लोग जिन्होंने भारत को बिल्ड किया, जो बिल्कुल स्क्रैच से आए ना, उनको इसलिए बुलाता हूँ कि जो यूथ देख रहा है ना सर, बस यूथ क्या है, वो सोशल मीडिया से भावुक होता है, सोशल मीडिया से मोटिवेट होता है कि अच्छा उसने फंड रेज कर लिया, चल हम भी करें। आप बोलते हो फंडामेंटल पे काम करो। देखो, हम एक सिंपल सिटी से हैं, ना मेरे को पैसा चाहिए, ना हमारे बच्चों को पैसा चाहिए। एक सिंपल शहर है राजकोट, वहाँ इतना कोई प्रोफेशनल चीजें नहीं है, ये बड़ा सिटी नहीं है, वहाँ कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, वहाँ कोई इतनी क्लबें नहीं है। तो एक सिंपल सिटी है, सिंपल विचार है, पैसा है इसलिए नहीं चाहिए ना। हम खाना खा के बैठे हैं तो खाना नहीं चाहिए। ठीक बात है।
तो उसी मानसिकता से हमारा काम है। तो हम एक हवा में नहीं चढ़ गए हैं। देखो, एक दिमाग में सुख भी चढ़ जाएगा, एक निष्फलता भी चढ़, दोनों प्रॉब्लम करता है। हमारा देश में बड़े बड़े लोगों को पैसा दिमाग में चढ़ गया, आज क्या होगा उसको देखा ही है, नाम बोल नहीं सकता। अब देखा ही है सर, सबने देश छोड़ के भाग गए। इतना बड़ा देश भाग के नहीं जाना है, हम जाएंगे आएंगे ये बात अलग है। भागने के बाद भागना क्यों पड़े इतना बड़ा देश छोड़ के? इसके सारे लोगों के पास पैसा कम नहीं था, लेकिन इसके दिमाग में पैसा चढ़ गया, इसलिए आज दुखी हो गए। तो सुख और दुख, गरीबी और अमीरी, ये दोनों तकलीफ देगी, दिमाग में आएगी तो। बट सर मैं पूछ सकता हूँ ऐसे बालाजी चिप्स वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो कोई बोलता है 4,000 करोड़ की कंपनी है, रेवेन्यू को 6,000 करोड़, तो आप बता सकते हो ऐसे सर ऑन? नहीं, हम राजी हैं, वो बोलेंगे, हमको तो वहाँ कहाँ लेना देना है। क्या सर? देखो क्या? हमारा तो यही। तो कितनी बड़ी कंपनी हुई सर अभी बालाजी चिप्स? कोई बोले 4,000 की है, कोई बोले 8,000 की है, कोई बोले 20,000 की है। तो हमको खुश होना है जो भी बोले खुश होना है। हाँ, उसको दिमाग में नहीं लाना है, समझ गए? हमको कोई लेना देना तो है नहीं, बाजार की वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं। बाजार की वैल्यू हमारे लिए क्या है? कंज्यूमर खाते रहेंगे, हमारा डीलर को हम टारगेट देना पड़ेगा, वो ना देना पड़े, वो वैल्यू है। सेल के लिए हमको टारगेट ना देना पड़े, वो हमारे लिए वैल्यू है। लोग हमारे साथ इरादा से जुड़ जाए, वो हमारी वैल्यू है। वैल्यू, लोग हमारे पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें, इससे ताकत बढ़ती है, इससे वैल्यू बढ़ती है। सर कोविड में हम पढ़ रहे थे, जैसे कोविड के दौरान एडिबल जो ऑयल प्राइसेस थे वो बहुत बढ़ गए थे 150% ऊपर। तो आपके में ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन, जब चिप्स को हम फ्राई करते हैं, तो उस टाइम पे कैसे था सर? जैसे मुझे पता है लॉसेस वगैरह आपको फर्क पड़ता नहीं, बट बहुत मुश्किल टाइम होगा। कहीं न कहीं मेरा शब्द मिलेगा आपको जी। काफी सारे मीडिया वाला ने फोन किया मेरे को, दिल्ली से, मुंबई से, पूरे इंडिया से, क्या चंदू भाई कोरोना कोरोना। मैं कोरोना कोरोना क्या कर रहे हो? कोरोना बड़ी रात है, बड़ी रात के बड़े बाद में बड़ा दिन भी आएगा। हम घर में बैठे बैठे बच्चों को साथ नाच रहे थे, कहीं वीडियो भी होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो आ गई हमारे लिए तो बड़ी रात थी, बड़ा दिन भी आ गया, पूरे वर्ल्ड के लिए रात। आज देख लीजिए इंडिया कब बढ़ा आगे, कोरोना के बाद बढ़ा। कोरोना के बाद बिल्कुल। तो वो तो मैं पहले ही बोला था, मीडिया वालों के पास ये शब्द कहीं होगा। आप क्यों डरा रहे हो? बड़ी रात है तो बड़ा दिन भी आएगा, वेट करो, शांति रखो, पैशन रखो। तो वो बोले आपका कंपनी क्या बंद है, मैं चिंता क्यों करूँ? इतनी कंपनी की जमीन है, बेच के खाएगा हमारा बच्चा, हम क्यों चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे हम। कोरोना काल में हमने रोजी बढ़ाई। कोरोना काल में आप देख लेना, नेशनल ज्योग्राफी और बालाजी आज की तारीख में बड़ा इंस्टॉलेशन चल रहा था हमारा। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कोरोना काल में हमारे मंगवाई राजकोट में। हाँ, आप अभी भी देख सकते हैं यूट्यूब में, नेशनल ज्योग्राफी और देखा मैंने वीडियो। हाँ, तो कब का है वो? सब वो पे पट्टी बांध के काम कर रहे थे। तो हमारे लिए कोरोना एक चैलेंज थी, हमने उसके सामने लड़े हम। देखो, लड़ना मुसीबत के सामने। आपने बात की सर एक बिकॉज ऑफ बालाजी, जैसे आपने 50 साल हो गए भाइयों ने स्टार्ट की, आपने इतना बड़ा, आज आप नहीं बोल रहे सेल कितनी है, बट अंदाजा लगाते 5-6 हज़ार करोड़। क्यों नहीं बोलूंगा, 6,000 करोड़ का पिछले साल में टर्नओवर हुआ, 6,000 ये साल में 7,000 से ऊपर होगा। तो 7,000 अपने आप होता है, 7,000 क्यों नहीं बोलूंगा। 7,000 करोड़ के ऊपर की सेल अब बालाजी कर चुका है। मैंने एक ज़रूरी चीज़ पूछनी है, थोड़ी सेंसिटिव चीज़ है। आज सर बहुत बिजनेसेस जो फैमिली बिजनेसेस हैं, जिसमें भाई जैसे आप लोग भी स्टार्टअप थे, फर्स्ट जनरेशन स्टार्टअप, भाइयों ने चालू मिल किया, अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई।
जो यंग इंडिया है स्टार्टअप कर रहे हैं, 2 दोस्त करते हैं या 2 भाई करते हैं या हस्बैंड वाइफ करते हैं, तो बहुत केसेस में देखा जाता है जो फैमिली बिजनेसेस है उसमें झगड़ा हो जाता है और फिर पार्टीशन होता है, और इतना वेल्थ डिस्ट्रक्शन तो बाद में होता है, वैल्यू डिस्ट्रक्शन पहले होता है, बिकॉज इतना बड़ा जो ब्रांड बिल्ड किया होता है फिर वो होता है। आपका क्या ओपिनियन है सर इस चीज़ के बारे में, और आप कैसे देखते हैं बालाजी की लेगेसी को सर? हमारा देश का इतिहास है, महाभारत, मेरा 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 सबको मार दिया। हमारा इतिहास है भारत का, रामायण, तेरा तेरा तेरे इसको तार दिया। मेरा मेरा मान के मत घूमो, समझो 3-4 भाई है, एक हीरो है और 3 जीरो है। 1 और 3 को इकट्ठा करेंगे तो 1000 होंगे ने, और तीनों को अलग कर दो तो 3 जीरो, 1 1। तो जो जुड़ जाते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हमको सब कुछ पाना है तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। और हमारा महाभारत है, रामायण में क्या बोला, उनको गादी नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, सब कुछ तेरा है, उसको तार दिया। तो ऐसा तो थोड़ा करना पड़ेगा। नो डाउट झगड़ा तो किस में होगा, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा प्रिय है उसके साथ ही होगा ना। तो होता सर आपका आपके बच्चों के साथ या यंग तो होगा, मेरे में भी होगा, तुम्हारा में भी होगा, होता है, बिल्कुल होता तो वो कॉमन है। बट वो कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं? कॉमन है, तैयारी रखो। तुम्हारे ब्रदर ने बोला क्या, तुम्हारी वाइफ ने बोला कि तुमने तुम्हारी वाइफ को कुछ बोला। राणा ने मीरा को कितना कवेण बोला, तो मीरा को असर हुआ? तो असर नहीं होना चाहिए। हमारे गुजराती में कहावत है, मोती भाईगो विंधता, घोड़ो भाईगो ठेकता, मन भाईगो कवेण, नहीं सांधो नहीं एने रेण। मोती टूट जाएगा विंधने से। घोड़ा, हॉर्स, अगर हॉर्स का पैर टूट गया तो उसका जॉइंट नहीं है। तो इसी तरह मन टूटना नहीं चाहिए। झगड़ा कर लो, सुबह झगड़ा कर लो, दोपहर को, शाम को, दूसरे दिन भूल जाओ क्या झगड़ा हुआ था, मन में मत रखो। मन चीज ऐसी है, टूटने मत दो। एक बार मन टूट गया तो उसका जॉइंट नहीं हो सकता। देखो, ये तुमको जो नजीक है ना वही दुख देगा, तो प्रिपेयर रहो। दुख नहीं लेना है, देने वाले तो है, हमारे घर वाले पहले देंगे, बाद में बाद वाले बाहर देंगे। तो मतलब सर कोई कन्फ्लिक्ट हो अगर काम में, तो आप बोल रहे हो कि इसको लेट गो करो? हाँ, देखो, जहाँ लेट गो करना है वहाँ लेट गो करो। जहाँ आपको 100 सुनार की 1 लोहार की, सारी तैयारी रखो। बाकी घर वाले हैं वहाँ तो थोड़ा होगा ही हमारा झगड़ा, तो वही होता है ना, भारत है हमारा, महाभारत। और जहाँ प्यार होता है सर। हाँ, और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार होता है। मैं सर जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है। बड़ा आप कहते मन मत तोड़ो, मन मत, बहुत गोल्डन एडवाइस। हाँ, बहुत गोल्डन। मन टूट गया, उसका जॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने कहावत की थी। बहुत डीप बात है सर। आप इन लोगों को कैसे देखते हो? एंड मतलब सर, इट इज़ भारत से बिल्ड हुए हैं ये कंपनीज, जैसे हल्दीराम्स हैं, बीकाजी हैं। अब इन्होंने भी सर बहुत मेहनत से बिल्ड किया है जहाँ पहुँचे अपने अपने कैटेगरी में। तो मतलब आप डू यू गेट इंस्पायर्ड बाय दीज ब्रांड्स ऑल्सो? बालाजी सच अ बिग ब्रांड इन इट्स ओन कैटेगरी, तो आप भी इंस्पायर होते हो? आप भी देखते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखो, इससे इंस्पायर होते हैं। नमकीन खाने का सिखाया किसने? हमारा इंडिया को नमकीन खिलाना सिखाया इन लोगों ने ने। ये भुजिया ऐसे हाथ से बनाते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप मिले हो? राजा रजवाड़ा मिले नहीं, उसके घर खाना खाते हैं, होटल में नहीं खिलाते वो लोग। हल्दीराम के सर सबसे सब अभी दिल्ली में हम साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे, वो मिलने आते हैं। उसकी फैक्ट्री चल गई, मैंने माल बना दिया। कहाँ हमारे लिए कॉम्पिटिटर है? तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं, कोई नहीं है हमारे लिए कॉम्पिटिटर।
कॉम्पिटिटर मतलब उससे अच्छा प्रोडक्ट देना, उससे अच्छा रेट देना। माल बना दिया और वो मांगे वही रेट से, तो कॉम्पिटिटर किसको खड़ा किया? दुश्मन अगर हमारे हाथ से घायल होता है या दूसरे के हाथ से घायल होता है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना इंसानियत है। लड़ने का तो पूरा जिंदगी पड़ी है। क्या बात है सर। और सर ये तो चलो अपने इंडियन ब्रांड्स हो गए, बट सर जैसे अब पेप्सी जैसे लोग हैं, मुझे पता है सर आपको इतना कंपटीशन से इतना ही फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी सर आज 7,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट शेयर है, अपनी कैटेगरी में नंबर 1 हो आप कितने स्टेट्स में, बट जैसे पेप्सी ऐसे ब्रांड्स हैं सर जो लेज बिल्ड किया, अब इतनी चीज़ें बिल्ड की, तो मतलब कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाते होगे ना सर कि यार ऐसे करना है, ये करना है। मेरा मैं बहुत क्यूरियस हूँ। स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं, बिना बनाए कहा कैसे टक्कर ले सकते हैं, लेकिन बातें नहीं करना। दो भोंकता है ना तो काटता नहीं है, बादल गरजते हैं ना बरसते नहीं है, हाथी के दांत से दिखते हैं वो काम का नहीं है। तो बातें मत करो, इरादा रखो पक्का कि बड़ी बड़ी कंपनी के सामने हमको टिकना है, उसको धराशायी नहीं करना है, उसके सामने हमको टिक के रहना है, उसके सामने सीखना है, मतलब कैसे टिके रहे। बहुत बड़ी बात है सर, मतलब ये कैटेगरी में व्हेन यू आर अप अगेंस्ट सच अ मैसिव प्लेयर, उसके बाद अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना और उससे सीखना और अपने आप को बेटर बिल्ड करना। वो दिमाग से बातें कर रहे हैं, हम दिमाग से भी करेंगे, हम दिल से बातें करेंगे। आप करते हो सर दिल से बात उनसे कर रहे हैं तो उससे नहीं करेंगे? नहीं, बट उनको भी मिलते हो सर आप, जैसे आप? नहीं, हमारे लोगों की दिल से बात उससे तो करेंगे। हाँ, मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हो सर आप? सबको पूछ लो, हमारे लिए कोई एक शब्द नहीं बोल सकेगा, वो हमसे सीखते हैं, वो उसमें से हम सीखते हैं। सर नॉर्थ की क्या स्ट्रेटेजी, नॉर्थ एंड साउथ की क्या स्ट्रेटेजी? कोई स्ट्रेटेजी अलग नहीं है हमारी। नॉर्थ के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, बिग मार्केट है सर। नॉर्थ के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, खाएंगे नॉर्थ। क्या बना रहे हो सर प्रोडक्ट? है हमारे पास सारी प्रोडक्ट है, आलू सेव है, पंजाबी तड़का है, हमारे पास रतलामी सेव है, सारा सैंपल आपको दिया है। और साउथ में सर, अभी साउथ में भी है? साउथ में भी है हमारे, साउथ राइस की प्रोडक्ट भी। बट साउथ डिफरेंट मार्केट है ना सर, मोर ऑफ राइस। हमारे पास सबके लिए प्रोडक्ट है, कोई अलग स्ट्रेटेजी आज तक नहीं की हमने। एक ही हमारे पास, कोई साउथ के लिए नॉर्थ के लिए। एक्सपोर्ट भी सर हमारा काफी, मतलब बालाजी की एक्सपोर्ट भी काफी करता है। हाँ, कर रहे हैं ना। कितने कंट्रीज में कर रहे हैं सर? 20-25 कंट्री में। 20-25 कंट्री। सर एक मुझे बड़ी मजेदार चीज बताओ, आप सर एज फाउंडर चेयरमैन सच अ बिग ब्रांड, आपका दिन कैसे होता है? मतलब कितने लोग सर जो आपके फैन हैं, जो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, मुझे बताओ कि, क्योंकि ना सर अभी कुछ हुआ है, अभी रिसेंटली जब आप आए यहाँ पे, घर पे आए, कोई पैकेट लेके आए चिप्स का, है ना, तो उसमें से आप खुद निकाल के नीचे बैठ के आप कर रहे थे, राइट? ये जो ह्यूमिलिटी है सर, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, मतलब ये आप नहीं देखते इतने इतने बड़े फाउंडर्स ऐसे काम कर रहे हैं, आप खुद से हाथ से जमीन से जुड़े हैं, बट आपका एक डेली रूटीन है क्या? मतलब आप अभी बालाजी चिप्स में क्या देखते हो सर? ये डेली जाता हूँ, एक दिन हमारे लिए छुट्टी नहीं है, संडे सैटरडे सब काम के लिए नहीं जाते। हम काम करके थकते नहीं, हमारा कर्म करते हैं, आनंद करते हैं, तो छुट्टी नहीं होती। कोई सैटरडे संडे नहीं? पहले जाके सीधा प्रोडक्ट देखूंगा, फिर मैं पहले भगवान को दियाबत्ती करूंगा, फिर प्रोडक्ट देखूंगा, फिर बैठूंगा तो अपने आप चाय आ जाएगी। मैं कभी मांगता नहीं हूँ चाय या पानी, जीवन में कभी नहीं मांगा। एक छोटे से छोटा चाय देने वाला वो जिम्मेदार बन जाता है, तो बाकी लोग तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप पूछ लीजिए। हमारे पास सबसे बढ़िया है, जो आज नंबर 1 कंपनी है, उसके पास भी ऑटोमेटिक, हमारे जैसा ऑटोमेटिक नहीं है। सर एक चीज़ मुझे बताना, जैसे जो स्नैक्स एंड, मैं थोड़ा बिजनेस को, और क्योंकि बहुत लोग जो देख रहे हैं बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को, सर आपके बिजनेस में प्राइस पॉइंट कैसे डिस्कस होता है? जैसे आपने एक चीज़ बनाई कि उस कौन डिसाइड करता है कि इसे 5 रुपये में बिकेगी, 10 पे बिकेगी, बिकॉज ये कैसे होता है सर डिसाइड कि हाउ डू यू कैटर टू दैट? एक फाइनेंस वाला होता है, एक मार्केटिंग वाला होता है जी। उसके बाद मेरे बच्चे फाइन करते हैं, इसकी जरूरत पड़ी मेरे पास आते हैं, 3-4 टीम बैठ के तय करती है, हम किसी को क्या कर रहे हैं हम तय करते हैं। नहीं, बट जैसे सर अगर एक प्रोडक्ट लेट से एक्स कंपनी जो भी है, लेज या कोई भी, अगर वो 10 पे बेच रहे हैं, तो
आप 12 पे तो नहीं बेच सकते ना सर, मतलब आपको भी तो 10 पे बेचना नहीं पड़ेगा। ये तो पहला हमने किया। कैसे बताना सर, क्या हुआ? कि समझो एक 6 रुपया या 7 रुपया की प्रोडक्ट रखेंगे तो कंज्यूमर की 10 की नोट टूट जाती है। 7 रुपया प्रोडक्ट पैकेट में या 3 रुपये का कुछ टॉफी दे देते थे, कुछ दे देते थे। तो उससे हमने तय किया कि 5 रुपया रखो, फिर 10 रुपया रखो, फिर 20 रुपया रखो, फिर 50 रुपया रखो, 100 रुपया रखो। तो मतलब राउंड में रखो। कई बार एक आप दुकानदार है, समझो 11 रुपया रखेंगे तो 10 दे देंगे। अब क्या, तू तो जान पहचान वाला, 1 रुपया, ऐसे करके। तो सबको सुनते हैं हम, सबको मिल के जो बोलते हैं ऐसा करते हैं। मैंने बोला सबको सुने, अभी बात फैलाई थी ना कि हम सबको सुनते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर को भी ध्यान देते हैं, दुकानदार को भी ध्यान देते हैं, एक डीलर है उसको ऊपर भी ध्यान देते हैं। आप मिलते हो अपने डीलर से सर? सबको मिलता हूँ। मतलब आपको सबको आप जानते हो? पूछ लीजिए, यूपी में जाते हैं नहीं आप? हाँ, यूपी में हाँ। जाके डीलर को मिल लिया कभी, जाते हैं? 2000 डीलर आप सबको जानते हो? नहीं, आप यूपी में डीलर होंगे ना, नजीक पड़ता है ना यूपी आप, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ कभी चाहिए। दुकानदार बालाजी बेचता है, उसको डीलर का दान है। फिर आप पूछिए, एक इसको पूछिए, एक नॉर्थ का कोई नमकीन का डीलर है उसको पूछिए कि आप मालिक को मिलते हैं, जवाब देंगे। तो आप मैनेजर से बात कर सकते हैं तो जवाब मिलेगा कि नहीं, यहाँ तो बड़े मैनेजर भी बात नहीं करते हमसे। तो मुश्किल है, इजी नहीं है ये बातें करनी। हम बात करते हैं सबसे। करते हो सर ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे है, मेरा नंबर भी दे सकते हैं। सर ब्रांड बिल्डिंग हम बात करते हैं, अभी जैसे आप लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर्स भी, अभी आयुष्मान और ये कार्तिक आर्यन से बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स भी आप लेके आए। बट सर आपको अगर वो 3 टिप्स देनी हो यंग लोग जो देख रहे हैं कि ब्रांड बिल्डिंग, अगर कोई ब्रांड बनाना हो तो 3 टिप्स क्या देंगे सर आप? देखो, ब्रांड मतलब हमने कपड़ा अच्छा पहन लिया तो कब तक हम अच्छे लगेंगे? हमको कुछ सीखना भी पड़ेगा ना, कुछ तैयारी भी करनी पड़ेगी, थोड़ा एजुकेशन भी करना पड़ेगा। इसी तरह एक प्रोडक्ट में दम डालिए पहले, बाद में पैकिंग कीजिए, बाद में ब्रांड एम्बेसडर रखिए। ब्रांड एम्बेसडर रखने से सेल नहीं बढ़ेगा, ब्रांड एम्बेसडर रखने से इमेज बढ़ेगी। तो पहले हमको सेल चाहिए कि पहले इमेज चाहिए? सेल। हाँ, पहले सेल चाहिए, बाद में इमेज बताओ। नहीं तो लोग पहले इमेज पे काम कर रहे हैं, आज के जो लोग हैं वो इमेज पे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी कैसे बनेगी? हम्म। हम एक स्थिर रहेंगे तो तपेंगे, तो मतलब बुद्धि आएगी कि कैसे प्रोडक्ट बनानी, तो उसी तरह प्रोडक्ट बनेगी। तो फोकस ऑन प्रोडक्ट, हाँ। फोकस ऑन सेल एंड फोकस ऑन क्वालिटी, Quality. रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। बेसिकली मंत्रा बाय चंदू भाई वीरानी, है ना? ऐसा ही हो गया ना सर कुछ फंडा। ग्रेट सर, बढ़िया सर। हमने जो अभी इतने 1 घंटा बात की, जामनगर से, छोटे से गांव से, फिर राजकोट आप लोग आते हो भाई के साथ अपने कैंटीन वर्कर, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हो, फिर चिप्स स्टार्ट करते हो, फिर इतने साल मेहनत करके आज ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की बालाजी ब्रांड बनता है। आगे क्या विजन है सर? नेक्स्ट 5 ईयर्स का क्या विजन है? कैसे देखते हो बालाजी चिप्स को? मतलब सर मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ आपके साथ बात करके कि आपने जो ब्रांड बनाया है वो एक लेगेसी ब्रांड बनाया है आपने। आप ये नहीं चाहोगे कि आपके बाद ये ब्रांड ना हो, आप चाहोगे 100 साल से ज़्यादा ये ब्रांड हो, जैसे टाटा है, बिरला है। तो आपकी क्या सर विजन है इस ब्रांड के? विजन मतलब क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कि आप, नई जनरेशन है, इसके बाद नई जनरेशन है, उसके ऊपर आप छोड़ते रहो और उसको मजबूत बना दो। जिम्मेदारी डाल के, सारी जिम्मेदारी उठा के उसको बच्चे मत बनाओ, उसको बाप बनाओ। तो मैंने जिम्मेदारी दे दी है, वही करेंगे। मैं तो कुछ नहीं करूँगा। मेरी एक्सपायरी डेट ज़्यादा नहीं है, उसकी ज़्यादा है, लंबी है, वो ले जाएंगे। तो उसके ऊपर कैसे छोड़ के रखना, उसको बोलते हैं विजन। तो आप एक वीडियो देख लीजिए हमारा एम्प्लॉय का,
जो मैंने बोला नेक्सस ज्योग्राफी, 98% हमारे जो नेक्स्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन कर रहे हैं, तो वो एक टीम है पूरी, वो टीम वर्क कर रहे हैं। जैसे जो कर रहे हैं उसी तरह मैं आपको बोलूँगा कि ये टीम को अगर अमेरिका में फैक्ट्री डालना छोड़ दो तो डाल सकते हैं, वहाँ बेचने के रखो तो वहाँ बेच सकते हैं, लेकिन इंडिया अभी काफ़ी बाकी है। इंडिया पूरा पहुँचते पहुँचते 20 साल निकल जाएगा। बाद में अगर फैक्ट्री डालनी है, मैं नहीं बोलूँगा, ये टीम है मेरे पास, मैंने तो काम छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया है, वो विजन है, इसको बोलते हैं विजन। रिटायर कैसे होना है कि उसको कमांड सौंपना, लेकिन हमको कर्म करते रहना है, फैक्ट्री जाते रहना है, उसको पूछेगा तब जवाब देना है, उसको बिना सोचे कुछ जवाब देने नहीं जाना है, तो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको बोलते हैं विजन। पर सर मुझे ऐसा लगता है आपके हम फ़ैन, आपके हमने प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए, मैं बॉम्बे और गुजरात रहा हूँ, तो आपके प्रोडक्ट्स हमने कंज्यूम किया, आपको हमने जाना है। मुझे तो ऐसा लगता है सर अभी बालाजी चिप्स की शुरुआत हो रही है और नेक्स्ट 100 साल 200 साल ये ब्रांड चलेगा। जो आपने नींव और आपके भाइयों ने नींव खड़ी की है, इतनी रॉक सॉलिड नींव खड़ी की है, उसके लिए धन्यवाद सर, नेशन बिल्डिंग के लिए धन्यवाद, और थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग द इंटायर जनरेशन सर। ये आगे बढ़ाने का काम वो करते रहेंगे। मेरा काम क्या है? आप कैसे मिले मेरे को? आप मेरे को मिले कैसे, ये बताओ? मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, कहाँ मिला? मैं आपको फैक्ट्री में मिला था सर, आपकी दोस्त, इसी तरह एज ए स्टूडेंट। हाँ, देखो मेरे पास 7 लाख स्टूडेंट आ चुके हैं जी। मेरा काम यही है। हासिल। भगवान ने बोला मैंने बहुत कुछ दिया है जी इसलिए दिया है तो वो किसी को दोगे। जी जी। तो मैंने आपको स्टूडेंट की तरह आए थे तो मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला होगा कि आप हमारी प्रोडक्ट खाइए। जी। मैंने यही आपको आपके जीवन में उतारने के लिए 2 शब्द किया होगा कि आप कुछ कीजिए। जी, कुछ कीजिए। तो मेरा काम यही है, समाज को जो आप कर रहे हैं वो मैं जो कर रहा हूँ वैसा कर रहे हैं, इसलिए तो मैं आ गया आपके यहाँ। तो मेरा गोल यही है कि जितना हो सके उतना समाज के साथ में जुड़ूंगा। अगर मैं रहूं या न रहूं, लेकिन समाज मेरे को याद करता रहे। उसको बोलते हैं इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सर्विस के लिए, और आई होप ये लोगों को इंस्पायर करे और मोटिवेट करे अच्छा इंसान बनने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।